साथियों, जब इस देश के अंदर भाजपा के अनुसार और आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है उसके अनुसार जो इन्होंने अमृत विचार निकाले हैं मंथन के 11 साल के मंथन में, तो जब एक अधर्मी सरकार थी, जब सनातनी प्रधानमंत्री नहीं था, उस दौर में रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक बने जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि टीवी के ही राम को भाजपा ने अपना राम मान लिया और मेरठ से उनको टिकट दे दिया। आज तथाकथित धर्मावलंबियों की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, ठेकेदारों की सरकार है, जैसा वो दावा करते हैं। असल में वो है नहीं, लेकिन वो दावा करते हैं। आज आपने देखा होगा कि वेब सीरीज आई, उल्लू टीवी आया, तरह तरह के वाहियात चैनल आए। आपने इस 11 साल के अंदर समाज में बढ़ती हिंसा देख ली होगी, अश्लीलता देख ली होगी, नशा देख लिया होगा। 11-11, 12-12 साल के बच्चे कुकर्म कर रहे हैं, बलात्कार जैसे केसों में पकड़े जा रहे हैं। अभी कल की ही घटना, मथुरा, कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन धाम के अंदर एक 5 वर्षीय बालिका के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसमें 15 वर्ष का आरोपी पकड़ा गया है। आपने देखा होगा, कोई कितनी भी महान सभ्यता रही हो, अगर उस समाज में हिंसा, अश्लीलता और नशा आ गया तो वो बर्बाद हो जाती है। तो आपने ही फर्क देखना है कि इस तथाकथित ठेकेदार सरकार ने समाज को क्या दिया, और जिनको ये बदनाम करते हैं, जिन्होंने यूपीए सरकार रही, उन्होंने इस देश को, इस समाज को क्या दिया। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय के अंदर भाजपा के विधायक तथाकथित जो बड़े सुपरस्टार हैं, पॉप सिंगर हैं, उनको बुलाते हैं मंच पर, उनको सम्मान देते हैं, युवाओं के बीच में गाने गवाते हैं। आपने विगत में उनके गाए हुए गाने भी सुने होंगे और अभी आज की टिप्पणी भी देख ली होगी, दिल्ली के अंदर क्या बोला है। और आप सभी ने देखा है कि किस तरह से तांडव, किस तरह से छाती पीट रोना होता था जब एक धरती पुत्र, किसान पुत्र, किसान ने अपने भाई की स्मृति में वहां के लोगों ने एक आयोजन, एक वार्षिक आयोजन हो जाता था। अब कल आपने देखा होगा कि स्पेन के जो सांसद हैं, जो मरने के बाद सीधा स्वर्ग भेज रहे हैं और जलने के गोरखपुर में फायदे गिनाने जानते हैं, वो किसको बुला रहे हैं मंच पर। आपने देख लिया होगा कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, तो भाजपाइयों की कोई सीमा नहीं है। इनकी दोहरी नीति है, इनका चाल चरित्र चेहरा यही है। इसलिए अपने विवेक से चलिए, सही गलत का खुद निर्णय लीजिए और भाजपाइयों से उचित दूरी बना लीजिए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है, ना ये देश के हैं, ना ये सैनिक के हैं, ना ये सेना के हैं, ना किसान के हैं, ना मजदूर के हैं, ना महिलाओं के हैं। और तो और ये भाजपाइयों के भी सगे नहीं है, अपने समर्थकों, अपने वोटरों के भी सगे नहीं है। ये सनातन के सगे नहीं है, गौ के सगे नहीं है, गंगा के सगे नहीं है, ये धर्म के सगे नहीं है। अभी एक चीज निकल के आती है पिछले 2-3 वर्षों से, कभी कानपुर से, कभी मेरठ से, कभी बरेली से, साहब रोते रोते वीडियो डालते हैं कि हम तो साहब भाजपा के समर्थक हैं, अब तक तो हम भाजपा को ही वोट देते हैं, लेकिन भाजपा ने हमारे पेट पे लात मार दी, हमारा आशियाना तोड़ दिया, हमारा घर तोड़ दिया, हम साहब कहां जाएंगे। तो राहत इंदौरी साहब ने इस पे एक शेर बोला था जो बहुत से लोगों को बुरा लगता था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
इसमें कुछ शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप भाव समझिए। तो अपना दर्द दर्द और दूसरे का दर्द में आप हंस रहे हो, लड्डू बांट रहे हो, तो आपके अंदर अगर जो पीड़ा है वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए, आपके अंदर इंसानियत, मानवता होनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। धन्यवाद।